हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बिंग डॉक्टर। तो देखिए गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएफ के ऊपर। और सीएसएफ में हम लोग जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो है फॉर्मेशन, सर्कुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड एट लास्ट फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सीएसएफ के ऊपर। तो सीएसएफ क्या है गाइज? कलरलेस फ्लूइड है और एक ऑर्डरलेस फ्लूइड है जो हमारे ब्रेन एंड वेंट्रिकल्स के वहाँ पे प्रेजेंट होता है और यहाँ तक कि हमारे सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मोस्टली प्रेजेंट होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में। अब इसका कंपोजिशन क्या है? तो इसकी टोटल वॉल्यूम होती है 140 ml, ठीक है, और 25 ml इन ईच वेंट्रिकल। ये वेरी कर जाता है 150 ml तक। और अगर मैं रेट की बात करूँ तो 200 ml पर आवर जो है इसका रेट होता है। तो ये जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रोटीन, ग्लूकोज, क्लोराइड और सेल्स, ये सारा अगर आप याद नहीं रखते तो भी चल जाता है। पर अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि प्रोटीन होता है 15 से 45 ml पर डेसीलीटर और ग्लूकोज होता है 40 to 60 ml पर डेसीलीटर। और जो क्लोराइड है उसका कंटेंट है 120 से 130 mg पर डेसीलीटर। और जो सेल्स है 1 to 5 सेंटी पर मिलीलीटर। यहाँ पे देखिए, आप स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई है 1.003 से लेके 1.008 तक। पीएच बताया है 7.35 जो कि आसपास न्यूट्रल के आसपास ही बन जाता है। ठीक है गाइज, चलिए सीएसएफ का प्रेशर देख लेते हैं। सीएसएफ का प्रेशर है 80 से 180 mm ऑफ H2O प्रेशर। और अगर मैं इसको ही मरकुरी के प्रेशर से नापूं तो होता है 140 से लेके 200 mm ऑफ Hg प्रेशर। ठीक है, और इसका डेली प्रोडक्शन है गाइज 1500 ml जो है इसका डेली का प्रोडक्शन है। मतलब एक दिन में कितना सीएसएफ बनेगा वो है 1500 ml। चलिए फॉर्मेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। फॉर्मेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। देखिए फॉर्मेशन में अगर मैं बताऊं तो कोरॉइड जो प्लेक्सस है आपके लेटरल, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के एपेंडाइमल सेल्स है इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, तो ये सारे जो है इंक्लूडेड होते हैं। कौन सा बोला मैंने? कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल के, और एपेंडाइमल सेल्स जो है आपके वो इन सब में इंक्लूड होते हैं। एपेंडाइमल सेल्स ये ब्रेन के सेल्स होते हैं। ठीक है गाइज, चलिए सर्कुलेशन देख लेते हैं। सर्कुलेशन कैसा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके आपका थर्ड वेंट्रिकल में जाता है। किसके द्वारा? इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन के द्वारा। ठीक है, फिर थर्ड वेंट्रिकल से लेके फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है सेरेब्रल एक्विडक्ट के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होता है? आर्टेरियल परसेशन ऑफ कोरॉइड प्लेक्सस एंड सीरिया ऑफ एपेंडाइमा। ठीक है, ये ज़्यादा आपको याद रखना नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि सेरेब्रल एक्विडक्ट के द्वारा थर्ड से फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है। और फिर फोर्थ वेंट्रिकल से लेके आपका सब एरेक्नॉइड स्पेस में जाता है। किसके द्वारा? आपका अपेज जो फोर्थ वेंट्रिकल के अपर्चर है उसके द्वारा आपका सब एरेक्नॉइड स्पेस में चला जाता है। फिर सब एरेक्नॉइड स्पेस से आपका एब्जॉर्ब कौन करता है? ये करता है एरेक्नॉइड विलाई। ठीक है, एरेक्नॉइड विलाई के द्वारा फिर वापस जाता है ये ड्यूरल वेनस साइनसस में। ठीक है, ड्यूरल वेनस साइनसस में जाके ये एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पे देखिए गाइस, फंक्शंस की बात करूँ तो फंक्शन में सबसे पहले होता है फ्लूइड कुशन। ठीक है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कोई भी हमें जंग लगता है हमारी बॉडी को तो ये कुशन की तरह एक्ट करता है ताकि हमारी जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है वो डैमेज ना हो। तो ठीक है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। रेगुलेशन ऑफ आईसीएफ क्या है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर है। ठीक है, अब जो क्रीनियम के अंदर जो प्रेशर बना हुआ है इस फ्लूइड के कारण, वो उसको रेगुलेट जो करने का है वो काम भी सीएसएफ ही करता है। ठीक है गाइस, नरिशमेंट भी प्रोवाइड जो है हमारा सीएसएफ ही करता है। सारे नर्व टिश्यूज को जो न्यूट्रिटिव फंक्शन है वो सीएसएफ भी प्रोवाइड करता है। तो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम सीएनएस, तो जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है ब्रेन का और हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, उसको रिमूव करने का काम भी कौन करता है? हमारा सीएसएफ ही करता है। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल एक्सिस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सीएसएफ एक पाथवे की तरह एक्ट करता है सीएनएस के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, जितने भी हमारे हार्मोन्स है वो हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स है, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ये सीएसएफ ही करता है। और अगर मैं अप्लाइड एस्पेक्ट की बात करूं, अप्लाइड एनाटॉमी की बात करूं तो वेंट्रिकुलोग्राफी क्या होती है? एक रेडियोग्राफी होती है वेंट्रिकल्स की। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको डीप में जाना नहीं है। और लंबर पंचर क्या होता है? हमारी जो लंबर वर्टिब्रा है वहाँ से दो लंबर वर्टिब्रा के बीच में से एक नीडल इंसर्ट करके कुछ अमाउंट ऑफ सैंपल ऑफ सीएसएफ निकाल लिया जाता है फॉर टेस्टिंग। हाइड्रोसिफेलिस क्या है?
हमारे ब्रेन वेंट्रिकल साइनसेस में जब हमारे फ्लूइड भर जाता है और ब्रेन को डैमेज करने लगता है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोसेफेलस, डीजनरेशन ऑफ ब्रेन टिश्यूज। मतलब धीरे धीरे ब्रेन टिश्यूज जो है वो डीजनरेट करने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोल दिया? डीजनरेशन ऑफ ब्रेन टिश्यूज। CSF राइनोरिया। अब राइनो शब्द से आपको याद आ गया होगा कि ये शब्द जो है वो हमारे नोज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो CSF राइनोरिया क्या है? ऐसा फ्लूइड डिस्चार्ज है जो कि हमारा CSF क्या करता है? नोज के द्वारा बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये डिस्फंक्शन में आपके CSF के आ जाता है। देखिए गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आपके जो भी रिव्यूज़ है हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।